नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। आज का कोविड बुलेटिन आ चुका है और जैसे कि कल भी ये अंदेशा था कि जिस तरह से टेस्टिंग लॉकडाउन होने की वजह से कम हुई थी, तो सोमवार को जो कोविड का आंकड़ा था वो काफ़ी कम आया था। लेकिन मैं आज का आंकड़ा आपको बता दूं जो कि चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा साफ तौर पर सभी के लिए चौंकाने वाला है और जो चीज़ लोग अभी तक कोविड को अभी भी लाइटली ले रहे हैं उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लगभग 3,164 केस कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, यानी कि 3,000 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने पार कर दिया है। और आज जो कुल मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोविड-19 पॉजिटिव पैंडमिक की वजह से, वो कुल मौतें हुई हैं लगभग 25। और इनमें 15 मौतें जो हुई हैं वो जम्मू डिवीज़न में हुई हैं और 10 मौतें जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं। कुल 25 मौतें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुई हैं। और अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, वहाँ आज 1,000 का आंकड़ा पार हुआ है और कुल जम्मू रीजन में 1,030 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आए हैं। वहीं कश्मीर डिवीज़न में 2,134 जो पॉजिटिव केस हैं वो आए हैं कश्मीर डिवीज़न से। ये केसेस जो हैं ये साफ तौर पर 3,000 के पार पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुए हैं। 25 मौतें हुई हैं। और मैं आपको बता दूं जो कि आज का जो डेथ रेट है, इसमें कितनी मौतें कहां पर हुई हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 7 जो मौतें हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं। ये जम्मू कैपिटल सिटी जो है और श्रीनगर कैपिटल सिटी में, दोनों यहाँ पर जो मेन अस्पताल है वहीं पर ही ज़्यादा ये आंकड़ा है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 मौतें कोविड की वजह से हुई हैं। 2 मौतें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नारायणा हॉस्पिटल, 2 मौतें वहाँ पर हुई हैं। उसके अलावा एक डेथ जो है सिटी हॉस्पिटल जम्मू, चेस्ट एंड डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू में हुई है। और एक मौत जीएमसी रजौरी में। 2 ब्रॉड डेड लाए गए हैं और 2 लोग उनमें उनकी मौत हुई है। और एक मौत किडनी एलएमआई जलंधर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हुई है। इसके अलावा एक SJAS नर्सिंग होम सुरंगकोट में मौत हुई है और 2 मौतें SMHS हॉस्पिटल में हुई हैं। 3 मौतें JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई हैं। 4 स्किम्स में, एक GMC अनंतनाग में। कुल मिलाकर 25 मौतें जो हुई हैं। और आपको मैं एक साफ तौर पे इसमें एक चीज़ सामने देखने को आ रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो कोविड का आंकड़ा आ रहा है उसमें केसेस अगर हम बात करें वो कश्मीर रीजन में, कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर डेथ रेट कम है। वहीं जम्मू में बात करूँ, जम्मू में एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं उसका आंकड़ा कम आ रहा है जम्मू डिवीज़न में, लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है। ये साफ तौर पर एक मैसेज है और एक ये कहीं ना कहीं एक सूरत हाल है मेडिकल सिस्टम का जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पे जम्मू रीजन में। कि जम्मू रीजन में क्यों ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इसकी वजह यही है कि वो क्रॉस चेक, वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ जिस तरह से कश्मीर डिवीज़न में है जम्मू डिवीज़न में नहीं है, इस वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है। ये हम आंकड़ों के बेस पर कह रहे हैं। ये जो आंकड़े जिस तरह से लगातार आ रहे हैं उसके बेस पे आ रहे हैं कि 3,164 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं और जिसमें कि 25 डेथ्स हुई हैं, 15 जम्मू रीजन में हुई हैं और 10 कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि लगभग 1457 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं, जिसमें 656 लोग हैं जम्मू डिवीज़न से हैं और 801 लोग जो हैं कश्मीर डिवीज़न से हैं। ये रिकवर भी हुए हैं, साथ साथ में रिकवरी चल रही है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से रिकवरी ज़्यादा थी, एक्टिव पॉजिटिव केसेस जितने भी आ रहे थे, एज कंपैरिजन हम उसको अगर हम रिकवरी रेट से लेते थे तो वो ज़्यादा रिकवरी रेट मिलता था। लेकिन साफ तौर पे अभी के समय में जिस तरह से ये पूरी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, जम्मू डिवीज़न में आज एक भी ट्रैवलर जो है वो कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। इसमें 0 आंकड़ा है। वहीं 489 जम्मू डिवीज़न में जो हैं वो पॉजिटिव लोकल लोग हैं। उसके अलावा कश्मीर में श्रीनगर सिटी में बात करूं, वहाँ पर 1,117 लोग जो हैं वो लोकल जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, 27 ट्रैवलर हैं। उसके अलावा जम्मू रीजन में कई और डिवीज़न हैं। कठुआ में
76 जो है वो लोकल हैं और 24 जो है ट्रैवलर हैं। वहीं रियासी में 42 ट्रैवलर हैं और 18 जो है वो लोकल कोविड पॉजिटिव हैं। और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी हमने एक खबर की थी जिसमें कि एक शख्स अपनी आप बीती सुना रहा था जब वो अपने 75 वर्षीय पिता को लेके ऐसे आए थे अस्पताल में, जिनको ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उनको वहाँ पे किसी ने ट्रीट नहीं किया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने भी सूरत हाल बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे परिवार के 5 लोग कोविड से संक्रमित हैं। हमारी मदर और हमारे घर का एक और शख्स नेगेटिव है जो पूरे परिवार की देख रेख कर रही है। उसके बावजूद उनके घर में उनके पिताजी की मौत होती है कोविड की वजह से, और रीज़न उन्होंने ये दिया कि प्रॉपरली चेक नहीं हुआ। तो जिम्मेवार कौन, कोई जिम्मेवारी लेता हुआ नहीं दिखा। कोविड-19 के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो सरकार बना भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल मैंने आपको अंदेशा ये जता दिया था साफ तौर पर कि सोमवार को आंकड़े कम आएंगे, क्योंकि रविवार को प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई लॉकडाउन की वजह से, और तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस रही, लोग भी बाहर नहीं रहे और खुल के टेस्टिंग भी नहीं हुई। उस वजह से सोमवार का जो आंकड़ा है वो कम आया है। और मंगलवार को यानी कि आज के आंकड़े पर पूरी नज़र थी कि किस तरह का आंकड़ा रहेगा, और आंकड़ा ये चौंकाने वाला है। 3164 पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव केसेस नए जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, और साफ तौर पे एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरे जम्मू कश्मीर का। इस समय अगर हम बताएं, जो नंबर ऑफ़ एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं वो लगभग 22,283 हैं। 22,283 लोग जो हैं एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। ये इस समय जम्मू कश्मीर के हालात हैं। साफ तौर पर ये 27 तारीख के आंकड़े के मुताबिक अभी के समय में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग भी कहें कि मार्केट्स में अभी भी उस तरह से ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की बात है। छोटे बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन पर ज़्यादा खतरा है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। इम्यून सिस्टम या फिर कहें कि जो एक एनर्जी लेवल है वो कम रहता है, एनर्जी बूस्टिंग जो है वो कम रहती है, और छोटे बच्चों का भी। तो डॉक्टर्स जो साफ तौर पे इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि इनका ज़्यादा ख्याल रखें। वहीं मास्क, अगर आप बाहर हैं, मार्केट्स में हैं, क्राउडेड एरिया में हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो यकीनन कोविड पॉजिटिव होने का, ज़्यादा संक्रमित होने का जो है अंदेशा बना रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबके लिए एक संदेश भी है, मैसेज भी है, और ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनको ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है वो प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। इसके अलावा गांधीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, और वहाँ पर ओपीडीज़ बंद हो चुकी हैं। ये जानकारी हम आपके साथ लेके जुड़े हैं। जो भी अपडेट जम्मू कश्मीर में कोविड से जुड़ा रहेगा, हम आपको स्टेट टाइम के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। आप यूं ही बने रहें। जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।